5x माइनस 2 और सिंपली वो आपको कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट। सिंपल आपने क्या लिखना है कि आपने करना है कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 5 एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, सिर्फ 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, -2 आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, -2 आपके पास जनरल फॉर्मूला है mx प्लस सी। ठीक है, तो आप ये -2 है तो वो यहाँ पे बाहर प्लस होगा, तो -2 जो है वो सी की वैल्यू 5x। ठीक है, ये आपकी सिंपल, अगर आपको वो कहें तो वो आपने इसमें लिख देना है। और अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 12x, ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 12x, तो इसमें आपके पास क्या है, 12 आपके पास ग्रेडियंट है, m है, ठीक है, और आपके पास वो उन्होंने आपको अब कहा है कि आपने स्लोप भी फाइंड करनी है, इन वो इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, आपने सी भी फाइंड करना है। तो सी आपके पास यहाँ पे तो नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको सी नहीं गिवन, तो सिंपल आपने क्या कह देना है कि आपके पास क्या है, 0 है आपके पास। Find equation of lines के पार्ट में आपको गिवन है gradient is equal to 1/3 passing through points 0 and 1। अब आपको ये एक क्वेश्चन का एक पार्ट उन्होंने आपको गिवन किया हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन आपने कैसे फाइंड करनी है, जनरल आप पहले खुद से लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये आपने लिख ली, तो अब आपको पता चल गया कि ग्रेडियंट तो गिवन है, जिसका मतलब है m इज इक्वल टू 1/3 है आपके पास। अब आप इसमें देखें कि आपके पास और क्या क्या वैल्यूज हैं। आपको मैंने बताया था कि इसे आप ब्रैकेट में लिखी हुई होती है, वो आपके कौन सी वैल्यूज होती है, x और y की वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब है y की भी गिवन है, x की भी गिवन है, m की भी गिवन है, आपके पास सिर्फ मिसिंग है तो क्या है, c आपके पास मिसिंग है। ठीक है, तो आपने इसको फाइंड करना होगा, जो 3 चीजें गिवन है उनकी वैल्यूज हम जान देते हैं यहाँ पे। तो y आपके पास क्या है 1, m इज 1/3, x इज 0 प्लस c, ये आ जाएगा आपके पास। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू सी, सी की आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, 1। ठीक है, सी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको सिंपल इसकी y इज इक्वल टू mx, ये हमने पहले y की इसके यहाँ पे डाली है क्योंकि हमने c की फाइंड करनी थी। अब हमने सिंपल जनरल लिखनी है, तो इसमें हम y की वैल्यू नहीं डालेंगे, mx प्लस c है तो सिर्फ हम ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू डालेंगे इसमें। 1/3 x की और y की दोनों की वैल्यू नहीं डालनी, ठीक है, mx प्लस c की क्या है 1। तो ये आपकी एक सिंपल जनरल इक्वेशन आपकी बन गई है। सी की वैल्यू गिवन नहीं थी, पहले हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में से हमने निकाल के और हमने एक्स और वाई की वैल्यू डाल के और हमने सॉल्व कर ली। जब हमने सॉल्व कर लिया तो फिर हमने दोबारा जनरल इक्वेशन के अंदर सिर्फ ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू डाली। इसमें अब हम एक्स और वाई की वैल्यू डालेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू डालेंगे तो दोनों साइडों पे हमारे पास सिंपल नंबर्स आ जाएंगे, तो कांस्टेंट नंबर्स आ जाएंगे। हमें नंबर्स तो नहीं चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ तक चीज को लिख दिया और छोड़ दिया। अब है आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with given gradient, given m,
passing through points, passing through given points। पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं स्ट्रेट लाइन के ग्रेडियंट गिवन था और पास कराया था ऑरिजिन से। अब आपके पास क्या है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिवन किए होंगे जहां से उन्होंने वो कह रहे हैं कि उन पॉइंट से पास करते हुए आपने बताना है कि आपके स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस कैसे कैसे बिहेव कर रही हैं। ठीक है, इसमें आपके पास है, सबसे पहले उन्होंने आपको गिवन किया है m इक्वल टू 1/3 और पॉइंट्स आपको दिए गए हैं 1 एंड 2। ये आपको उन्होंने आप पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, और आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं सी क्या है आपके पास। सारी बात है, आपका क्वेश्चन तभी बनेगी जब आपके पास सी भी होगा। सबसे पहले सी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। अब आपने क्या किया इसमें, y की क्या वैल्यू है आपके पास, ये देखिए ये y की वैल्यू है, ये वाली आपके पास x की वैल्यू है। y के आगे आपके पास 2, m इज 1/3, x इज 1 प्लस c। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें, कोई साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/3 इज इक्वल टू c। अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू m x प्लस c, m 1/3 x प्लस 5/3। ये आपके पास है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए फ्रैक्शन में तो आप इसको इस साइड पे ले आए, 3y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये आ गया। ठीक है, अगर तो वो आपको पूरा कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो फिर आपने इसको पूरा एंड तक सॉल्व करना। सिंपली इक्वेशन मांग रहे हैं तो यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक। स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं तो फिर आपने इसको इक्वल टू 0 करना है सारा। 3y माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है आपके पास, सिंपल आपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है आपके पास इसका, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, इसमें आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर पॉइंट्स गिवन होंगे वो x1 एंड y1 के गिवन होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें वो आपको कह रहे हैं m इज इक्वल टू -2 और आपको पॉइंट साथ गिवन है -3 एंड 2। अब ये वैसे तो हम सिंपल इसको x और y कह रहे थे ना, तो हम इसमें वैल्यू डाल के y इज इक्वल टू mx प्लस c में वैल्यू हम डाल के इसको सॉल्व करें। अब उन्होंने आपको ये एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला दिया। अब इस ऑल्टरनेट फॉर्मूला को यूज करके वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें -3 and 2, ये m आपके साथ गिवन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे तो क्या कर सकते हैं। इसको मैं तो साइड पे लिख देती हूँ, -3 and 2 आपको गिवन है और m इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपको गिवन। अब हम इसके अंदर ये इस इक्वेशन के अंदर ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, इसके अंदर हम ये डाल लेते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा आपके पास y1। अब ये आपके पास x1 एंड y1 की वैल्यू है। ठीक है, तो y माइनस y1 क्या है आपके पास 2, m क्या है आपके पास -2, x माइनस -3, y -2 इज इक्वल टू -2, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -2, y -2 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2x -6, क्या आ गया। ठीक है, -2x -6 प्लस 2, y इज इक्वल टू -2x -4। ये आपके पास इक्वेशन आ गई।
आप देखिए इसमें आपके पास m क्या है, m इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या आ गया, -2। लेकिन स्टार्ट करके आपको -2 ही दिया था, आपने उसको यूज करके फाइंड किया तो आपके पास क्या है, -2। इसका मतलब है कि हमने सही फाइंड किया, ठीक है। और आपको उन्होंने क्या साथ हमने फाइंड कर लिया, हमने इसके साथ हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, -4, ठीक है। तो ये आपके पास c की वैल्यू है -4 आ गई आपके पास। ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें ये ब्रैकेट के अंदर आपकी ये एक्स और वाई की होंगी, सिंपल -3 एंड 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो उससे आपने एक इक्वेशन फाइंड कर। अभी जहाँ तक जितने हमने क्वेश्चन किया उसमें आपको सिर्फ ये 1 पॉइंट गिवन थे। अब जो हम करेंगे तो उसमें आपको 2 पॉइंट्स भी गिवन हो सकते हैं। 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। इसमें आपके पास ग्रेडियंट जो है वो अननोन होगा, ग्रेडियंट अननोन। अगर आपके पास अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट्स गिवन है 1 -1 2 एंड 2 4, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है जस्ट, ठीक है। और आपको वो कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको पॉइंट्स गिवन थे और उसमें आपको कह रहे थे कि आप 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको कह रहे हैं आपने इसमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे आपको, तो आपने इसमें सबसे पहले आपको पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपने m फाइंड करना है, x तो हमारे पास, अब ये आपके पास x1 y1, ये x2 y2, ये, ठीक है। अब देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला, तो ये तो आप इसमें ना आपके पास y की वैल्यू आएगी, आपके पास y1 और y2 की वैल्यू है, और आपके पास m की भी वैल्यू नहीं है, y की भी नहीं है, x की भी नहीं, c की भी नहीं है, कोई वैल्यू आपके पास गिवन ही नहीं है, तो आप इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे आपका ये वाला जनरल फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए 2 पॉइंट्स के लिए आपके पास एक नया जनरल फॉर्मूला आएगा। इसका आपके पास जनरल फॉर्मूला है, पहले जनरल लिखती हूँ फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे। जनरल फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट्स, वो जो था वो आपका 1 पॉइंट के लिए था, ठीक है, जो भी लिखा था। अब आपके पास क्या है, 2 पॉइंट्स के लिए जनरल फॉर्मूला, वो है आपके पास y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये आपके पास 2 पॉइंट्स के लिए ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है, आपने इसको यूज करना, ठीक है। अब आप इसके अंदर वैल्यूज डालें, अगर आप इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ वैल्यूज, ये वाला बाद में क्वेश्चन करते हैं। आपके पास वैल्यूज है 1 एंड -2 एंड आपके पास है -3 एंड 0, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज चेंज की है इसमें मैंने, ठीक है। अब आपने 2 पॉइंट्स के लिए आपके पास ये जनरल फॉर्मूला गिवन है, आपने इसके अंदर ये वैल्यू डालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें x1, ये y1, x2 एंड y2, ठीक है। एक ही के अंदर आपने नहीं डाल देना कि ये x1 और x2 की वैल्यू है, फर्स्ट वाले के अंदर x1 की फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वाले के अंदर फिर x2 की सेकंड वैल्यू, ठीक है। ये x1 y1 x2 एंड y2,
फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकंड वाली वैल्यू आपके पास y की होती है। ये आपने कर लिया। अब इसके अंदर आप वैल्यूज डालेंगे तो आप क्या क्या आएगा, y माइनस y1। अब y1 क्या है, -2, ये डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, y2 माइनस y1। अब y2 की क्या है यहाँ पे, 0, 0 माइनस y1 क्या है, -2। इसी तरह आप x की डालेंगे वैल्यू, x की तो वैल्यू नहीं है, x1 और x2 की वैल्यूज है वो आप डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 -1। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा -2y -4x-1। इसको आगे पूरा सॉल्व कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -2y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू -1/2x -3/2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, जब दो पॉइंट्स आ जाएंगे सिंपल आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। x और y की वैल्यूज नहीं गिवन, हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज गिवन है, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और हमने एक इक्वेशन सिंपल फाइंड कर ली। अब ये जो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था उसको देखते हैं, -1 2 2 एंड 4। ठीक है, इसमें आपने फाइंड करना है m। m अगर आपने इसमें सिंपल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, m का मैंने स्टार्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था, उससे आपने किया था तो क्या आया था आपके पास। अगर हम एक में से करें तो फिर क्या आएगा आपके पास, y माइनस y1 x माइनस x1 क्या फॉर्मूला, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, अगर सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करना है, 2 पॉइंट्स हैं और आपने सिर्फ इसमें ग्रेडियंट फाइंड करना है तो आप इसमें का ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, पीछे में हमने किया था, इसमें भी ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करने के लिए यही है। आपकी क्या वैल्यू आएगी, 4 माइनस 2 एंड 2 माइनस -1। आपके पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला अगर ऑल्टरनेट वाला यूज करें, सिंपल जनरल वाला तो कर ही सकते हैं, ऑल्टरनेट वाला यूज करें तो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, y फर्स्ट वाली सिर्फ वो कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट वाली यूज करें, सेकंड वाला पॉइंट भी यूज करना है, कर सकते हैं y माइनस y2 इज इक्वल टू m x माइनस x2, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑल्टरनेट वाला 2 पॉइंट्स। अब इसमें अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट सिर्फ यूज करेंगे -1 एंड 2 तो क्या आएगा आपके पास, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 8/3। अब अगर आप सेकंड वाले पॉइंट से अल्टरनेट फॉर्मूला में यूज करें तो आपके पास क्या आएगा, -4 2/3 x माइनस 2। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही इक्वेशन आएगी 2/3 x प्लस 8/3। ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। उसमें सिंपल हमने क्या किया था कि जनरल फॉर्मूला 2 वाला डाल के तो हमने डायरेक्ट अपने वैल्यू डाली। लेकिन अगर आपको वो करना है कि आपने जो है ग्रेडियंट भी फाइंड करना है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करके आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर आप अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करें तो अल्टरनेट से फिर आपके पास तो 2 पॉइंट्स है ना, तो दोनों पॉइंट्स अगर आप सेपरेट सेपरेट आप डालते हैं तो दोनों की आपके पास इक्वेशन जो है आपकी सेम आएंगी। अगर डिफरेंट आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि आपने कोई क्लैरिफाई की है। लास्ट अब है आपके पास बिल्कुल
लास्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसका स्ट्रेट लाइन। मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपल जो जनरल इक्वेशन होती है जैसे हमने उसमें भी किया था क्वाड्रेटिक में भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। ये आपकी सबसे जनरल इक्वेशन होती है जो मोस्टली यूज होती है। इसमें वो आपको कह रहे हैं कि इफ a is equal to 0 then by plus c is equal to 0। a 0 हो जाएगा तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा by plus c, तो वो इक्वल टू आपका 0 होगा। फिर आपके पास क्या होगा कि y is equal to minus c by b होगा। ठीक है, कैसे होगा? y इधर ही रहेगा, इसको b को उधर डिवाइड, पहले dy इज इक्वल टू c उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस c हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू b को साइड पे डिवाइड कर दें तो माइनस c बाय b। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास a 0 है, ठीक है, a 0 हो गया और आपके पास क्या हो गया, आगे क्या किया आपने, dy प्लस c रह गया, वो इक्वल टू 0 है, तो उससे आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y आपके पास क्या हो जाएगा माइनस c बाय b। तो ये सारी जो है ये क्या होगी आपके पास, ये आपको देगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कि आपको ये आपके पास x है और यहाँ पे आपके पास है y। ठीक है, x है और y है, आपको वो कह रहा है कि जब dy a 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस c कर दी होगी तो आपको ये एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस देगा और हॉरिजॉन्टल लाइन देगा। ये आपको ये वाली लाइन आपको देगा। ठीक है, ये आपको एक लाइन देगा, ये ऐसी इसकी शेप बनेगी। इफ सेकंड पॉइंट है इफ b इज इक्वल टू 0, पहले a इक्वल टू 0 था, अब आपके पास है b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 0 होगा तो फिर आपके पास क्या हो जाएगी इक्वेशन ax प्लस c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी माइनस सी बाई ए। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी माइनस सी बाई बी और x की वैल्यू क्या थी माइनस सी बाई ए। ठीक है, ये आपको क्या देगा वर्टिकल लाइन देगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन देगा वो उसमें इस प्रीवियस वाले में उन्होंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब आप b इक्वल टू 0 करेंगे तो उसमें आपको वो क्या प्रोवाइड करेगा वर्टिकल लाइन, और वो क्या होगी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इसमें आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ठीक है x है आपके पास और यहाँ पे आपके पास आ गया y। अब आपने कहा पैरेलल टू y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन, तो वो आपके पास ऐसे बनेगा। ठीक है, जब आप प्लॉट करेंगे ग्राफ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, खत्म हो गया।